वेलकम बैक टू माय चैनल बायो सिंप्लीफाइड। हाय एवरीवन। तो आज मैं आप लोग के लिए इस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ। पिछले वीडियो में मैंने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम लोग देखेंगे बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आरएनए फॉर्म करता है उस आरएनए का क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। तो वीडियो को लास्ट तक प्लीज़ देखिएगा, समझिएगा और चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिएगा, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ बिट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, शुरू से आपको पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इस चैप्टर का वीडियो स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में बना रही हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरे साल तक पढ़ते पढ़ते क्लियर हो जाए। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना बच्चों, प्लीज़ कमेंट करना कोई भी अगर डाउट हो, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। So let us start that what happens to the RNA after transcription process। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि उसमें तो कोई न्यूक्लियस होता नहीं है, तो विद इन द न्यूक्लियोइड एरिया जहाँ पे जीनोम है वहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ और मैसेंजर आरएनए जो फॉर्म हुआ वो इट इज़ रेडी टू अंडरगो ट्रांसलेशन प्रोसेस, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, उसमें और कुछ उसको करने का ज़रूरत नहीं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने का भी ज़रूरत नहीं होता है। बट यूकैरियोट्स में क्या होता है कि जो मैसेंजर आरएनए है वो तो फॉर्म हो रहा है तुम्हारा विद इन द न्यूक्लियस, उसको साइटोप्लाज्म में आना है, ये कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन ये है कि जब भी यूकैरियोट्स का वो जो होता है मैसेंजर आरएनए, उसमें कुछ कुछ अनवांटेड रीजन भी होते हैं, कुछ कोडिंग तो रीजन होते हैं प्लस नॉन कोडिंग रीजन होते हैं, तो इसीलिए उसको मॉडिफिकेशन का ज़रूरत होता है। तो when an RNA being translated by multiple ribosome and the messenger RNA and ribosome together is known as polyribosome। आप देख सकते हो ये मैसेंजर आरएनए है, राइबोसोम इसके साथ एसोसिएटेड है, डीएनए है, इसके ऊपर तो एमआरएनए सिंथेसिस होता है, तो इसको पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आप देख सकते हो ये वाला जो है ये है आपका मैसेंजर आरएनए विच इज़ फॉर्म्ड आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे बोला है कि जो प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए होते हैं जो प्रोड्यूस हुए ट्रांसक्रिप्शन, उसका कोई मॉडिफिकेशन, कोई प्रोसेसिंग का ज़रूरत नहीं होता है। नो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, बट इन यूकैरियोट द प्राइमरी मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल इज हेट्रोजीनियस। क्यों हेट्रोजीनियस बोल रहा है? क्योंकि इट कंटेन्स सम कोडिंग रीजन्स एंड सम नॉन कोडिंग रीजन्स। नॉन कोडिंग रीजन्स क्या होते हैं? ये वाले, इसको बोलते हैं इंट्रॉन्स, और कोडिंग रीजन्स किसको बोलते हैं? ये एक्सॉन्स को बोलते हैं। तो इसको निकालना होता है। ठीक है, और जो एंड्स होते हैं ना, दे आर वेरी ससेप्टेबल टू न्यूक्लियस एक्टिविटी, तो उसको भी मॉडिफाई करने का ज़रूरत होता है। तो इसमें 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं, कैपिंग, टेनिंग और स्प्लाइसिंग। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कैपिंग में क्या होता है। कैपिंग होता है ये 5 प्राइम एंड पे। तो 5 प्राइम एंड में क्या हो जाएगा ना, जो ये पूरा 5 प्राइम एंड है मैसेंजर आरएनए का, इट इज़ कवर्ड बाय 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये मॉडिफाइड गुआनोसिन है, उससे ये कैपिंग यहाँ पे हो जाता है। ये कैपिंग होने के कारण जो 5 प्राइम एंड है मैसेंजर आरएनए का, इट इज़ नॉट और इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड बाय न्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक, सो इट ऑल्सो हैज़ टू डिटरमाइन द इनिशिएशन साइट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इट प्रोटेक्ट्स द 5 प्राइम एंड अगेंस्ट द अटैक ऑफ न्यूक्लियस। अब टेनिंग कहाँ पे होता है? टेनिंग होता है 3 प्राइम एंड पे। आप देख सकते हो ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारे एडेनिन बेसिस यहाँ पे जुड़ जाते हैं। तो a segment of polyadeninic acid that is known as poly A10 is attached to the 3 prime end. So 200 से 300 adeninated residue होते हैं, वो जाके 3 prime end पे attach हो जाते हैं। और जो last step है which is known as splicing। splicing में क्या होता है? ये जो non coding regions है ना, introns, इसको हटाना है, इसको काटता है। तो that is done by the enzyme, okay, and that enzyme helps in removing this non-coding region। जब non-coding regions निकल जाते हैं तो ये आपका पूरा mature messenger RNA है with the coding regions। आप देख सकते हो
तो ये देखो इसका लेंथ कितना लंबा है, बट यहाँ पे लेंथ शॉर्ट हो जा रहा है। तो ये शॉर्ट होने के कारण फिर से ये मैच्योर मैसेंजर आरएनए बन गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया है, डिटेल डायग्राम ऑफ यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए। 5 प्राइम एंड पे आपका गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, मिथाइलेटेड है। फिर यूटीआर है, मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन, यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन है। स्टार्ट कोडॉन हम बताए थे आपको पहले कि इट हेल्प्स इन इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोसेस। यहाँ पे 3 नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस रहता है। ये है कोडिंग रीजन, फिर स्टॉप कोडॉन आ जा रहा है, ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाता है, और ये है अनट्रांसलेटेड रीजन, लास्ट में पॉली ए टेल। अभी जो स्प्लाइसिंग जो होता है ना बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स नोन एज SNRT, दैट हेल्प्स इन स्प्लाइसिंग ऑफ दिस मैसेंजर, दिस इंट्रॉन्स और द नॉन कोडिंग रीजन। सो ये हो गया आपका ओवरऑल आरएनए प्रोसेसिंग इन यूकैरियोट। तो ये प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का थोड़ा सा डिफरेंस आपको जानना होगा। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पॉलीसिस्टोनिक है, बट यूकैरियोट्स में ये मोनोसिस्टोनिक है। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में होता है और यूकैरियोट्स में ये न्यूक्लियस में होता है। इसका कोई डेफिनेट फेज नहीं है, बट यूकैरियोट में G1 G2 ये सब फेजेस होते हैं पूरे ओवरऑल सेल साइकिल में, ठीक है। Initiation of transcription does not need any protein or initiation factor in prokaryote, but some factors are required in eukaryote. And very important point जो मैंने शुरू में आपको बोला था कि प्रोकैरियोट्स में कोई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन नहीं होता है जो यूकैरियोट्स में होता है। So this is all about the post transcriptional modification. कुछ भी डाउट होगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके ऊपर 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पूरा डिस्क्रिप्शन के ऊपर। तो और ये एक डायग्राम भी आप दिखा सकते हो, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर योर नोट्स पर्पस। सो आप आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा जेनेटिक कोड के बारे में डिस्कस करूँगी बच्चों, आप वीडियो को ज़रूर देखना। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।